राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम माघ मास का बिना समय गवाए 17वां अध्याय और 17वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथाएं सुनेंगे। सबसे पहले हम माघ मास का 17वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में कांचन मालिनी द्वारा राक्षस के उद्धार करने वाली कथा आएगी। आइए अब हम 17वें अध्याय की पुण्य कथा का श्रवण करते हैं। कांचन मालिनी आगे बोली कि हे राक्षस, इसीलिए मैं सब देवताओं के साथ माघ मास के महीने में प्रयागराज में स्नान करने के लिए जाती हूँ। तुम्हारे पूछने पर यह सारा महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया। इसी तरह अब तुम भी मुझसे अपने पूर्व सब चरित्र को कहो। किस कर्म से तुम कुरूप और भयंकर राक्षस हुए? बड़ी बड़ी ढाडी मूंछ और विकराल ढाड वाले तुम पर्वत की गुफा में कैसे निवास करते हो? तब राक्षस बोला कि हे देवी, इच्छित वस्तु देने वाली, अपनी गुप्त बात कहने व पूछने वाली, हे सुलोचने, यही सज्जनों का काम है। मैं निसंदेह तुमसे कहता हूँ, अब मुझ क्रूर जन्म के भविष्य का उद्धार तुम्हारे ही हाथों होगा। अतः अपने किए हुए कर्म को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो, क्योंकि सज्जनों द्वारा ही दुखों का नाश होता है। भगवान ने ही तुम्हें मेरे लिए यहाँ भेजा है। हे सुशोणी, तुम सुनो, मैं काशी में वेदों की अनेक ऋचाओं का ज्ञाता था। उत्तम विप्र और कुल में पैदा हुआ था। हे भीरु, दुराचारी राजाओं, पापी, शूद्र तथा वेश्यों से मैंने काशी में निंदित निषिद्ध बड़े बड़े दान दिए, यहाँ तक कि चांडालों का भी प्रतिग्रह ग्रहण किया। वह मुझ मूढ़ बुद्धि से और भी अनेक पाप हुए। ऐसा कोई कर्म नहीं था जो मैंने न किया हो। हे सुंदरी, अभी मुक्ति क्षेत्र में अणु मात्र भी पाप करने से वह पाप मेरु पर्वत के समान हो जाता है। उस जन्म में मैंने थोड़ा भी धर्म नहीं किया। उसके बाद वहीं मेरी मृत्यु हो गई। तीर्थ में मरने से मैं नरक में नहीं गया। तीर्थ स्थान में मरने वाला कैसा भी पापी क्यों न हो, नरकगामी नहीं होता। अतः इस वज्र पाप के कारण मैं हिमालय पर्वत पर अत्यंत क्रूर पापी राक्षस की योनि में जन्म लिया। इसके पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प, 1 बार उल्लू और 9वीं बार सूकर की योनि में पैदा हुआ था। तब से अब तक राक्षस योनि का यह मेरा 10वां जन्म है, जिससे मेरे जन्म के हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। इस दुख से मेरा उद्धार नहीं हो रहा। हे भामिनी, मैंने इस स्थान को 3 योजन पर्वत जीव जंतुओं से रहित कर दिया है। बहुत से निरपराधी जीवों को मैं खा चुका हूँ। इन नीच कार्यों से मेरा चित्त बराबर दहकता रहता है। तुम्हारे दर्शन और अमृत रूपी जल के छिड़काव को पाकर मेरे चित्त में ठंडक आई है। यही सत संगति का प्रभाव है। मैंने अपने दुख के ये सारे कारण तुमसे कहे। हे सुभ्रू, हे कल्याणी, मेरा इस दुख रूपी समुद्र से कैसे पार होगा? दत्तात्रेय जी आगे बोले कि उसके ऐसे दीनहीन वचन सुनकर चित्त में दया लाकर और धर्म दान देने के लिए मन में निश्चय कर कांचन मालिनी ने उस दैत्य से कहा कि हे राक्षस, मैंने यह दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं अवश्य ही तुम्हारी मुक्ति के लिए शीघ्र प्रयत्न करूंगी। मैंने प्रत्येक वर्ष में अनेक माघ स्नान किए हैं तथा ब्रह्म क्षेत्र प्रयाग में गंगा यमुना के संगम में श्रद्धापूर्वक जितनी बार स्नान किया है उसकी कोई संख्या नहीं है। परंतु धर्म का आचरण गुप्त रखना चाहिए। मुनियों ने दीन एवं दुखी लोगों को ही दान देने की प्रशंसा करी है और उसका अनुभव मैंने भी किया है। अतः शीघ्र ही पापों को नष्ट करने वाले उस पुण्य को मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, जिसके प्रभाव से तुझे अभी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। यह कहकर उसने अपने वस्त्र को निचोड़कर और उसके जल को अपने हाथ में लेकर माघ स्नान का फल उस वृद्ध राक्षस को दे दिया। दत्तात्रेय जी आगे बोले कि हे राजन, माघ स्नान के विचित्र प्रभाव को सुनो। उसने उसी क्षण पुण्य प्राप्त करके उस राक्षसी शरीर को छोड़ दिया और तेज में सूर्य के समान देव स्वरूप हो गया। वह आनंद से प्रफुल्लित होकर देवताओं के विमान पर चढ़कर आकाश में अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ दिव्य रूप धारण किए हुए दूसरे सूर्य की भांति सुशोभित हो गया और उस कांचन मालिनी की प्रशंसा करने लगा और बोला कि हे भद्रे, ईश्वर ही जानता है कि तुम्हारे इस उपकार से ही मेरा उद्धार
हुआ है। अब मेरे ऊपर दया कर, सब नीतियों से पूर्ण, सब धर्मों के करने वाले श्रेष्ठ शिक्षा मुझे दो, जिससे मैं भविष्य में कोई पाप न कर सकूं। यह सब सुनकर फिर तुम्हारी आज्ञा पाकर मैं स्वर्ग को चला जाऊंगा। दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, उसके मधुर वचन सुनकर कांचनमालिनी ने बड़े प्रेम पूर्वक उसे धर्म का उपदेश दिया और कहा कि हे दैत्य, सदैव हिंसा त्याग कर धर्म का पालन करो, साधु पुरुषों की सेवा करो, काम आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर दूसरे के गुण दोष की चर्चा छोड़कर सत्य का मार्ग अपनाओ, शिव और वासुदेव भगवान की पूजा करो, अस्थि मांस रुधिर से व्याप्त दह से गर्व को त्याग कर पत्नी पुत्र आदि की सदैव ममता त्यागो, संसार को दिन रात क्षणभंगुर देखो, वैराग्य भाव में चित्त लगाकर योगी बनो। यह धर्म का मार्ग तुमको बताया है। अब शील युक्त हो, राक्षस शरीर छोड़कर देव शरीर धारण करो और तेजस्वी होकर जल्दी ही स्वर्ग के सुख भोगने के लिए चले जाओ। यह कहकर वह चुप हो गई। ऐसा धर्म का उपदेश सुनकर प्रसन्न चित्त से संतोष पूर्वक राक्षस ने कहा कि हे कल्याणी, तुम नित्य प्रसन्न चित्त रहो, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। जब तक सूर्य चंद्रमा स्थित रहे तब तक तुम कैलाश पर शिव के पास आनंद से विचरण करो और उमा के चरणों में तुम्हारा अखंड प्रेम हमेशा बना रहे। हे माता, तुम सदैव धर्मनिष्ठ और तपोनिष्ठ बने रहो, कभी भी तुम्हारे शरीर में ममत्व न हो, दुखियों के दुख को सदैव नष्ट करती रहो। दत्तात्रेय जी ने आगे कहा कि ऐसा कहकर वह राक्षस उस कांचन मालिनी को नमस्कार कर पदक्षिणा कर अनेक गंधर्वों द्वारा स्तुति किया गया स्वर्ग में चला गया। तब देव कन्याओं ने वहां आकर खुश होकर कांचन मालिनी के मस्तक पर फूलों की बरसात करी और आलिंगन करके बोली कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का विचित्र उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में नहीं आता था। अब हम लोग निडर होकर यहाँ पर आनंद पूर्वक विचरण कर सकेंगे। दत्तात्रेय जी ने आगे कहा कि हे राजन, वह परोपकारिणी कांचन मालिनी देव कन्याओं के मुख से वचन सुनकर सुखी हुई और कृतार्थ हो इस राक्षस की मुक्ति कर प्रेम पूर्वक देव कन्याओं के साथ क्रीड़ा करती हुई शिवलोक को चली गई। देव कन्याओं द्वारा कहे गए इस संवाद को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक माघ मास में सुनता है, उसको राक्षसों से कोई भय नहीं रहता। उसकी बुद्धि हमेशा धर्म में रहती है और वह इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद परम पद को प्राप्त होते हैं। माघ स्नान की कहानी। एक बार एक गांव में एक अमीर और एक गरीब महिला रहती थी। अमीर महिला एक बड़ी हवेली नुमा मकान में रहती थी, तो उसी के बगल में एक गरीब महिला अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। गरीब महिला के पास एक गाय थी जिसका दूध निकाल करके वह बेचती थी। उससे जो पैसा मिलता था उसी से उसका गुजर बसर चलता था। गरीब महिला अपनी गाय को दिन में चरने के लिए छोड़ देती थी। उसकी गाय दिन भर इधर उधर चारा चरती और शाम को वापस झोपड़ी में आ जाती थी। गरीब महिला की गाय चरते चरते अमीर महिला की हवेली के आगे आकर खड़ी हो जाती थी। वहां आकर वह गोबर पोठा कर देती थी और पेशाब कर देती थी। इसी बात से अमीर महिला गरीब महिला से चिढ़ती थी और उससे खूब लड़ाई झगड़ा करती थी। अमीर महिला गरीब महिला की गाय को डंडे से मारती और कभी उसकी पूंछ पकड़कर मरोड़ देती थी। गरीब महिला यह देख कर कुछ नहीं कहती, वह बस इतना ही कहती थी कि सेठानी जी, ये तो जानवर हैं, इन्हें नहीं मालूम कि कहाँ खड़े होना है और कहाँ नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी हवेली के आगे से गोबर पोठे उठा लूंगी और पानी डालकर धो भी दूंगी। लेकिन फिर भी अमीर महिला गरीब महिला से और उसकी गाय से चिढ़ती थी, क्योंकि उसे अपने धन का बहुत घमंड था। अब वह रोज गाय को डंडे से मारकर अपनी हवेली के आगे से हटा देती थी। इस तरह समय बीतने लगा। एक दिन सेठानी की मृत्यु हो गई। उसकी किस्मत बेमाता ने लिखी, उसे अगला जन्म गाय का ही मिला। पूर्व जन्म में जो सेठानी थी वह इस जन्म में गाय बनी। बछड़ी से वह बहुत सुंदर गाय हो गई। जो भी पशुपालक उस गाय को देखता और देखता ही रह जाता। तब एक पशुपालक ने उस गाय को खरीद लिया। सोचने लगा कि यह गाय कितनी सुंदर और हष्ट पुष्ट है, जब यह ब्याएगी तो खूब दूध देगी, उसे बहुत मुनाफा होगा। 3 साल निकल गए, लेकिन वह गाय सामे ही नहीं हुई। सामे ही नहीं हुई तो ब्याएगी कहाँ से? तब फिर उस पशुपालक ने उस गाय को एक किसान को बेच दिया।
किसान ने जब गाय को देखा तो उसे भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि गाय बहुत सुंदर और हष्ट पुष्ट थी। किसान को भी लगा कि यह गाय जब ब्याएगी तो खूब दूध देगी, लेकिन 3 साल निकल गए, वह गाय सामे ही नहीं हुई। किसान ने भी उस गाय को बेच दिया। अब तो पूरी नगरी में यह पता चल गया कि यह गाय ब्याती ही नहीं है। कोई भी उसे खरीदने को तैयार नहीं था। आखिर में एक कसाई ने उस गाय को खरीद लिया। जब वह गाय कसाई खाने में कटने के लिए जा रही थी तो उस गाय की आंखों में से आंसू निकल आए। कसाई को जब गाय की आंखों में आंसू दिखाई दिए तो उसे उसके ऊपर दया आ गई। कसाई ने उस गाय को छोड़ दिया। वह गाय चरते चरते अपने पूर्व जन्म के उसी गांव में गरीब बुढ़िया की झोपड़ी के सामने पहुंच गई। गरीब बुढ़िया ने जब अपनी झोपड़ी के बाहर सुंदर गाय को खड़े देखा तो उसने उस गाय को अपनी झोपड़ी के अंदर लाकर अपनी गाय के पास खूंटे से बांध दिया। तब सुंदर गाय, जो पूर्व जन्म में अमीर सेठानी थी, उसने गरीब बुढ़िया की गाय से अपनी गलती की क्षमा मांगी और बोली कि बहन, मुझे माफ कर दो। पूर्व जन्म में मैं सेठानी थी। मैं तुम्हें बहुत डंडे से मारती थी और कभी कभी तो तुम्हारी पूंछ पकड़कर भी मरोड़ देती थी। बहन, बेमाता ने मुझे उसी का दंड दिया है। इस जन्म में मैं बांझड़ी गाय बनी हूँ। हे बहन, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी, मैं यह पीड़ा हर जन्म में भुगतती रहूंगी। तब गरीब बुढ़िया की गाय का वाचा फूटा। वह बोली कि बहन, मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मनुष्य योनि मिलने के बाद तुम अपना वचन भूल जाओगी। तब बांझड़ी गाय ने सिर हिला दिया। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। गरीब बुढ़िया की गाय के ऐसा कहते ही सुंदर गाय का बाझपन दूर हो गया और वह जोर जोर से सामे होने के लिए रंभाने लगी। तब गरीब बुढ़िया सुंदर गाय को लेकर बैल के पास गई। साल भर बाद उस गाय को सुंदर बछड़ा पैदा हुआ। अब वह गाय खूब दूध देने लगी, जिससे गरीब महिला के दिन अच्छे हो गए। कुछ समय बाद गरीब महिला धनवान हो गई। हे बेमाता, तुमने अमीर सेठानी को सबक सिखाने के लिए उसे दूसरे जन्म में बांझड़ी गाय बनाया, ऐसा किसी को मत बनाना। और जैसा गाय ने अमीर सेठानी को माफ किया, हे गाय माता, आपने उसका बाझपन दूर किया, ऐसा सबका करना। कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। आइए माघ मास की एक अन्य कथा और सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक पशुपालक था। उसके पास खूब सारी गाय, भैंस और बकरियां थी। वह दूध बेचता था। एक बार की बात है, उन मवेशियों में से एक गाय ने दूध देना बंद कर दिया। वह गाय अस्वस्थ थी। तब उन मवेशियों के मालिक ने उस गाय को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। लेकिन जंगल में अनेक जंगली जानवर थे, तो गाय उनसे बस्ती बचाती वापस अपने मालिक की गौशाला में आ गई। जब मालिक ने उस गाय को पुनः देखा तो उसने डंडे से मारकर गौशाला से बाहर कर दिया और बड़बड़ाता हुआ बोला कि न तो तू दूध देती है और तू बीमार भी है। मेरे पास तुझे खिलाने के लिए चारा नहीं है, इसलिए तू यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं तुझे कसाई को सौंप दूंगा। यह सुनकर गाय के आंखों में से आंसू बहने लगे। बेचारी गाय इधर उधर भटकती रही। भूख और प्यास से व्याकुल वह अपनी जान बचाती हुई एक वन में पहुंची। उस वन में ऋषि मुनियों का एक आश्रम था, जहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। धूप, अगरबत्ती और यज्ञ की सुगंध पूरे वन में फैली हुई थी। गाय समझ गई कि यही वो जगह है जहां वह अपना बाकी का जीवन अच्छे से गुजार पाएगी। लेकिन उस आश्रम की बड़ी बड़ी दीवारें व बड़े से लोहे का दरवाजा था और दरवाजा भीतर से बंद था। न तो कोई आश्रम से बाहर आ रहा था, न ही कोई आश्रम से भीतर जा रहा था। गाय 3-4 दिनों से भूखी प्यासी थी। उससे तो वहां खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। वह आश्रम की दीवार के पास बैठ गई। तभी अंदर आश्रम से किसी ऋषि मुनि की आवाज आ रही थी। वह भगवान श्री कृष्ण की गाय के प्रति प्रेम का महात्म्य अपने शिष्यों को सुना रहे थे। मुनि अपने शिष्यों से कह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही गायों की सेवा करते थे। गाय चराने जाते, गायों को नहलाते, गायों को पानी पिलाते थे। जब तक वे गायों को चारा पानी नहीं खिला देते थे, वे खुद अन्न जल का एक दाना भी नहीं खाते थे। गुरु अपने शिष्यों से आगे कह रहे थे कि जब भगवान पहली बार गाय चराने जा रहे थे तो माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर श्रृंगार किया। उन्हें हाथों में सुंदर बांसुरी पकड़ाई, सिर पर मोर मुकुट लगाया,
पीली धोती पहनाई, पीला पीतांबर धारण करवाया, आंखों में सुरमा लगाया, काला टीका लगाया। जब माता यशोदा श्री कृष्ण भगवान को जूतियां पहनाने लगी तो श्री कृष्ण भगवान अपनी माता से बोले कि मैया, हमारी गायें तो उबानी हैं और हम जूतियां पहनेंगे, हमसे यह नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम भी जूतियां पहने तो पहले आप हमारी गायों को भी जूतियां पहनाइए। यह सुनकर माता यशोदा के आंखों में से आंसू बहने लगे। मुनि के प्रवचन को आश्रम के बाहर बैठी हुई वह बीमार गाय भी सुन रही थी। तब उस गाय ने भगवान श्री कृष्ण से विनती करी कि हे मुरारी, इस समय आप कहाँ हैं? आज कलयुग में एक गाय आपसे प्रार्थना कर रही है। अगर आप मेरी विनती सुन रहे हैं तो कोई चमत्कार करिए, मेरे लिए भी आप आइए, मैं कई दिनों से भूखी प्यासी हूँ। बैकुंठ में बैठे श्री कृष्ण भगवान को माता रुक्मणी बोली कि हे देव, एक गाय आपको बुला रही है, वह आपसे प्रार्थना कर रही है, अब आप ही उसकी रक्षा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक माया रची। बहुत तेज आंधी तूफान चलने लगा, जिससे आश्रम का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। आश्रम के दरवाजे के खुलते ही गाय आश्रम के भीतर चली गई और वहां खड़ी ढेर सारी गायों के झुंड में जाकर शामिल हो गई। उसने भी वहां भर पेट चारा खाया, पानी पिया। आंधी जैसे आई थी वैसे शांत हो गई। गाय ने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। गाय समझ गई कि यह तूफान की लीला भगवान श्री कृष्ण ने ही उसके लिए रची थी। जय हो मुरली मनोहर की, जय हो बांके बिहारी लाल की। हे कृष्ण भगवान, जैसे आपने एक गाय की विनती सुनकर उसकी रक्षा करी, वैसे हमारी भी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। आइए अब हम माघ मास में स्नान की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक कुमार दंपति अपने इकलौते बेटे के साथ रहते थे। कुमार का नाम नंद किशोर तो कुमारी का नाम सुशीला देवी था और उनके बेटे का नाम प्रशांत था। कुमार विष्णु भगवान का परम भक्त था। वह हर साल माघ मास में स्नान करता, पूजा पाठ किया करता था। यह उसका नित्य का नियम था कि वह रोज भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन करने के बाद ही घर का अन्य कोई कार्य करता था। कुमार कई तरह के मिट्टी के बर्तन बनाता था, जिनमें वह मटकी, दीपक, कलश, देवी देवताओं की मूर्तियां और गुलदस्ते भी बनाता था। कुमार मिट्टी के बर्तनों के साथ में देवी देवताओं में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मिट्टी की मूर्ति बनाता तो वह ऐसी जान पड़ती थी कि वे अभी बोल उठेंगी। उसकी बनाई सभी मूर्तियां हाथों हाथ बिक जाती थी। कुमार का बेटा बहुत ज्यादा लाड़ प्यार में बिगड़ता जा रहा था। रोज पाठशाला का नाम लेकर घर से जाता, लेकिन पाठशाला न जाकर गांव के आवारा लड़कों के साथ इधर उधर ही घूमता रहता था। एक बार कुमार को गांव के लोगों ने आकर के कहा कि अरे भाई, तेरा बेटा तो आवारागर्दी करता है, गांव के आवारा लड़कों के साथ इधर उधर घूमा करता है, तू उसे समझाता क्यों नहीं। तब उस दिन कुमार ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, हमारा इकलौता बेटा बुरी संगति में पड़ता जा रहा है, तुम थोड़ा ध्यान अपने बेटे पे भी दिया करो। लेकिन कुमारी अपने पति से बोली कि अभी तो उसके खेलने खाने के दिन हैं, अभी से वह पढ़ लिख कर क्या करेगा। कुमार अपनी पत्नी की बात सुनकर चुप रह जाता। तब एक दिन कुमार मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाने के लिए पहाड़ी पर मिट्टी लेने के लिए गया तो मिट्टी खोदते समय पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुमार के ऊपर आकर गिर गया। कुमार मिट्टी के पहाड़ के नीचे दब गया। कुमार समझ गया कि अब मेरा बचना मुश्किल है, क्योंकि वहां कोई आसपास नहीं था जिसको वह मदद के लिए पुकार सके। तब कुमार ने भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर विनती करी, हे विष्णु भगवान, मैंने जीवन भर आपकी पूजा, सेवा और व्रत किए। अगर मेरी भक्ति और पूजा में एक अंश भी आपको सच्चाई लगे तो मेरे मरने के बाद आप मेरे परिवार का ध्यान रखना। मैं अपने जीवन काल में अपने बेटे को नहीं सुधार पाया। मैंने उसे सुधारने की पूरी कोशिश करी, लेकिन वह नहीं सुधरा। उसे अब आप ही सही राह पर लेकर के आना। ऐसा कहकर कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए।
घर परिवार की जिम्मेदारी अब सुशीला कुमारी के ऊपर आ गई। घर बाहर के सारे काम अब वह अकेले करने लगी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। तब एक दिन उसने खाट ही पकड़ ली। कुमारी ने अपने बेटे प्रशांत से कहा कि बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जरा मुझे एक गिलास पानी पिला दो। लेकिन उसका बेटा प्रशांत टस से मस भी नहीं हुआ। तब विष्णु भगवान बैकुंठ में बैठे बैठे यह सब कुछ देख रहे थे। विष्णु भगवान ने सोचा कि कुमार ने मरते समय अपने बेटे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी थी, अतः अब मुझे ही इसके पुत्र को सबक सिखाना होगा। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि कुमार ने पूरी उम्र मेरी पूजा करी, माघ मास में स्नान किया और व्रत किया। मरने से पहले उसने अपने पुत्र की और परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी है, इसलिए अब वह समय आ गया है कि इसके पुत्र को सबक सिखाया जाए। अब इसके पुत्र को सही राह पर लाना ही होगा। तब भगवान विष्णु ने एक बुढ़िया का रूप धरा और प्रशांत के पास आकर के बोले कि बेटा देख, तेरी माँ बीमार है और वह पीने का पानी मांग रही है, तू इसे पानी क्यों नहीं पिलाता। तभी प्रशांत बड़ी ही बेरुखी से बोला कि देखती नहीं बुढ़िया माई, मैं सो रहा हूँ, मेरे कोई 4 आंखें थोड़े ही है। तब बुढ़िया माई बोली कि बेटा तू कहता तो ठीक ही है, ले मैं तुझे 4 आंखें देती हूँ। तभी प्रशांत के 4 आंखें उग आई, 2 पहले से ही थी और 2 सिर के पीछे हो गई। तब विष्णु रूप में बुढ़िया माई बोली कि अब तू अपनी माँ का ध्यान अच्छे से रख पाएगा। अब तुझे तेरी माँ पीछे से भी दिखाई देगी और आगे से भी दिखाई देगी। अब तू अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखना, नहीं तो मैं तुझे अंधा कर दूंगी। और ऐसा कहकर बुढ़िया माई अंतर्ध्यान हो गई। प्रशांत डर गया। उसने बुढ़िया का चमत्कार देख लिया था। उसने मन ही मन सोचा कि अगर मैं अपनी माँ का ध्यान नहीं रखूंगा तो जैसे मेरे 4 आंखें बुढ़िया ने कर दी तो वह मुझे अंधा भी कर सकती है। प्रशांत ने 4 आंखों वाली बात किसी से नहीं कही, यहाँ तक कि उसने अपनी माँ से भी नहीं कही। सिर पर उसने गमछा बांध लिया और सिर के पीछे की 2 आंखें उसने गमछे में छिपा दी और वह अपनी माँ की सेवा करने लगा। माँ की सारी बातें मानने लगा। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं पहाड़ी पर जाकर मिट्टी खोद कर लाऊं, इसलिए तू मिट्टी ला कर के दे तो मैं मूर्तियां बना दूं, कलश और दीपक बना दूं, ताकि हमारा घर खर्च चल सके। तब प्रशांत मिट्टी लेने के लिए गया। जब प्रशांत मिट्टी लेकर वापस आ रहा था तब भगवान विष्णु उसे बुजुर्ग ब्राह्मण के वेश में रास्ते में बैठे हुए मिले। प्रशांत को देखते ही ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु प्रशांत से बोले कि बेटा, मेरा ये लकड़ियों का गट्ठर बहुत भारी है, क्या तू इसे मेरे सिर पर रखवा देगा। तो प्रशांत के हाथ में पहले से ही मिट्टी की तगारी थी, तो उसने गुस्से में आकर के कहा। प्रशांत ने गुस्से में कहा कि अरे बुढ़ऊ, क्या तुझे दिखता नहीं, मेरे हाथ में पहले से ही मिट्टी की तगारी है, क्या मेरे 12 हाथ थोड़े ही हैं। ऐसा कहकर प्रशांत घर आ गया। घर आने के बाद उसने देखा कि उसके 1 दर्जन हाथ हो गए। अब तो प्रशांत डर गया। गांव भर में सभी उसे राक्षस कहकर पुकारने लगे। उसके साथी उससे डर कर भागने लगे। तब एक दिन प्रशांत चद्दर ओढ़कर जंगल में चला गया। पूरा दिन वह वहीं भटकता रहा। जंगल में उसे एक झोपड़ी मिली जिसमें एक अंधा साधु रहता था। प्रशांत अब उस अंधे साधु के साथ ही रहने लगा। अब वह अंधे साधु की सेवा करने लगा। माघ का महीना चल रहा था। अब प्रशांत रोज सुबह जल्दी उठता और तालाब पर स्नान करता और साधु की सेवा पानी करता। जंगल में से कंद मूल फल लाकर पहले वह साधु को खिलाता, बाद में स्वयं खाता। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। इस प्रकार पूरा माघ का महीना बीत गया। तब एक दिन प्रशांत सुबह सुबह कर रोने लगा। तो अंधे साधु ने उसके रोने का कारण पूछा। तो प्रशांत ने पूरी बात बताई कि हे साधु महाराज, मेरे 4 आंखें हैं और 12 हाथ हैं। चूंकि आप अंधे हो, आप देख नहीं सकते। इसकी वजह से ही मुझे मेरा घर गांव छोड़कर यहाँ जंगल में आकर रहना पड़ा, क्योंकि गांव में सभी मुझे चिढ़ाते थे। गांव में मेरी माँ है, न जाने कैसी हालत में होगी। मैं अकेला मेरी माँ का सहारा था।
मुझे मेरी माँ की बहुत चिंता फिक्र हो रही है। वो मेरी राह देख रही होगी, परंतु मैं वापस गांव घर भी नहीं जा सकता, इसीलिए मुझे रोना आ रहा है। तब वह अंधा साधु, जो कोई और नहीं स्वयं विष्णु भगवान थे, उन्होंने उस प्रशांत को साक्षात दर्शन दिए और कहा कि हे पुत्र, तेरे पिता ने तेरी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। मैं तुझे सही रास्ते पर लाना चाहता था। पुत्र, वह बुढ़िया और वह बुजुर्ग और कोई नहीं, वह मैं ही था। पुत्र, अब तू सुधर गया है, तुझे अपनी माँ की फिक्र होने लगी है। अब तू जा अपनी माँ की सेवा कर। और फिर उन्होंने प्रशांत के सिर पर हाथ रखा तो उसके 10 हाथ और 2 आंखें गायब हो गई। प्रशांत पहले जैसे रूप में आ गया। प्रशांत भगवान के चरण पकड़ कर के रोने लगा और बोला कि हे ईश्वर, अब मैं कभी भी अपनी माँ को दुख नहीं दूंगा। मैं पूरी उम्र माँ की सेवा करूंगा। तब भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि जा पुत्र, तेरे सारे दुख सुख में बदल जाएंगे। तूने पूरे माघ मास में स्नान किया, मेरी सेवा करी, तुझे इसका फल अवश्य मिलेगा। और ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रशांत वापस अपने गांव लौट आया तो उसने देखा कि उसका जो टूटा फूटा मकान था वह सुंदर मकान में बदल चुका था। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। अब प्रशांत ने अपनी माँ के चरण पकड़ लिए और बोला कि माँ, मैं अब तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इस तरह प्रशांत को माघ मास के स्नान का फल मिला। इस तरह आज हमने माघ मास का यह महात्म्य सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें।